हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने संख्या, प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या एवं भाज्य संख्या को पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग पूर्ण संख्या एवं पूर्णांकों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं परिभाषा की। शून्य सहित प्राकृत संख्याओं को समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं, वोल नंबर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ से आगे जितनी भी संख्या है वो हमारी प्राकृत संख्या है। इनमें यदि हम जीरो को भी मिला देते हैं दोस्तों, इनमें यदि हम जीरो को भी मिला देते हैं तो हमारा क्या बन गया, ये पूर्ण संख्या बन गया। दोस्तों पूर्ण संख्या को याद रखिएगा, डब्ल्यू से सूचित करते हैं। दोस्तों जब जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था, यानी कि जब हम लोग के पास जीरो नहीं था, तब क्या होता था, तब किसी भी संख्या को लिखने में काफ़ी समस्या आती थी, या फिर किसी को समीकरण को लिखने में काफ़ी समस्या आती थी। जैसे हमको यदि 10 और 2 को जोड़ना होगा तो आजकल हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे 10 लिखते हैं, एक पे जीरो देते हैं, 10 हो जाता है, और प्लस 2 लिखते हैं और लिख देते हैं 12। लेकिन सोचिए दोस्तों, जब जीरो नहीं होता होगा तो 10 को कैसे लिखते होंगे, 100 को कैसे लिखते होंगे। तो उस समय हम लोग 10 को इस प्रकार से लिखते थे, शब्दों में लिखते थे। दोस्तों अंक तो था नहीं, अंक था दोस्तों लेकिन जीरो नहीं था। तो जीरो जब आविष्कार हुआ तब क्या हुआ, हमारा संख्या पूर्ण हो गया। यानी कि जब प्राकृत संख्या में हम लोग जीरो को मिला दिए तो क्या हुआ दोस्तों, हमारा संख्या पूर्ण हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों पूर्ण संख्या। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है। तो दोस्तों इनमें से जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी वो क्या होगी दोस्तों, जीरो है। इससे छोटी कोई है ही नहीं दोस्तों। उसके बाद सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है दोस्तों। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम इधर बढ़ते जाएंगे और हमको नई नई संख्या मिलती जाएगी दोस्तों। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। अब हम लोग पूर्णांक को देखेंगे। पूर्णांक क्या होता है, इंग्लिश में इंटीजर क्या होता है दोस्तों। तो बात करें परिभाषा की तो शून्य सहित धन तथा ऋण चिन्ह युक्त प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। यानी कि दोस्तों यदि हम प्राकृत संख्या में क्या करें, धन चिन्ह लगा दे, यानी कि पॉजिटिव का साइन लगा दे दोस्तों, और नेगेटिव को साइन लगा दे, और उसमें क्या कर देना है, जीरो को भी मिला देंगे, तो हमारा जो संख्या बनेगा दोस्तों उसे हम लोग पूर्णांक बोलेंगे, इंटीजर बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ मैंने क्या किया, ये प्राकृत संख्या है दोस्तों, ये क्या है, प्राकृत संख्या है। इसके साथ में कुछ नहीं साइन है तो क्या है सर दोस्तों, पॉजिटिव साइन लगा हुआ है। ये सभी क्या है, प्राकृत संख्या। 4 के बाद 5, 6, 7, 8 ये इधर से बढ़ रहा है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये सभी प्राकृत संख्या है, लेकिन इसके साथ में किस चीज़ का साइन लगा हुआ है, निगेटिव का साइन लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक क्या है, प्राकृत संख्या इधर बढ़ रहा है, -4, -5, -6, -7, इस प्रकार से ये इधर बढ़ रहा है दोस्तों। तो यानी कि प्राकृत संख्या में हम लोग क्या किया, पॉजिटिव साइन लगा दिया और नेगेटिव साइन लगा लिया, और साथ में साथ क्या किया दोस्तों, जीरो को भी शामिल कर दिया। तो इस प्रकार से जो हमारा संख्या बनेगा दोस्तों, संख्याओं का समूह बनेगा, समुच्चय बनेगा दोस्तों, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा पूर्णांक कहलाता है दोस्तों। उसके बाद याद रखिएगा दोस्तों, पूर्णांकों को जेड से सूचित किया जाता है। पूर्णांक को किससे सूचित करते हैं दोस्तों, जेड से सूचित करते हैं। उसके बाद है दोस्तों, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। तो दोस्तों ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो सबसे पहले आप लोग को ये याद रखना है कि पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक जो जीरो से छोटा होगा, जीरो से छोटा जितने भी पूर्णांक होते हैं उसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और ये इधर जीरो से राइट साइड ये जितना भी होगा इन सबको हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, जिसका मान जीरो से अधिक होता है। और तीसरा होता है दोस्तों जीरो, ये ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है दोस्तों, इसको न्यूट्रल भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसमें ऋणात्मक पूर्णांक में दोस्तों, यदि हम पूछेंगे सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक कौन है दोस्तों, इधर यदि हम चलेंगे तो क्या होगा, -2 है, -3 है, -4 है। तो इधर जैसे ही बाईं तरफ हम जाएंगे हमको छोटी संख्या मिलती जाएगी, लेकिन यदि हम दाईं तरफ जाएंगे तो हमको बड़ी संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर दाईं तरफ हमको -1 मिल जाता है। इससे बड़ी कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, बड़ी तो है दोस्तों लेकिन वो ऋणात्मक नहीं है। यानी कि सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक कौन है दोस्तों, -1 है। उसी प्रकार सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक कौन है दोस्तों, 1 है। यानी कि इधर ही हम बढ़ेंगे तो बड़ी पूर्णांक मिलती जाएगी, लेकिन सबसे छोटी और धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे तो वो क्या होगा, 1 होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।